जी हां, आज वो ऐतिहासिक दिन है जिसने भारत को दुनिया के शक्तिशाली देशों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया था। आज ही के दिन यानी 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। तब से ही आज के दिन नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर पीएम मोदी ने सभी देशवासियों को बधाई दी और पोखरण परमाणु परीक्षण की 22वीं वर्षगांठ पर देश के वैज्ञानिकों और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व को सलाम किया। Conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. 11 मई 1998। Zero time. आज से 22 साल पहले राजस्थान के पोखरण में एक जोरदार धमाका हुआ और धरती हिल उठी। ये कोई भूकंप नहीं बल्कि हिंदुस्तान के शौर्य की धमक थी। भारत के परमाणु पराक्रम की गूंज थी। भारत ने उस दिन एक साथ 3 परमाणु परीक्षण किए। भारत ने इस ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन शक्ति। और हर साल की तरह आज पूरा देश नेशनल टेक्नोलॉजी डे मना रहा है। 11 मई को मनाई जाने वाली इस वर्षगांठ की शुरुआत तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। पीएम मोदी ने पोखरण में भारत के परमाणु परीक्षण की 22वीं वर्षगांठ पर देश के वैज्ञानिकों और तत्काल प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व को सलाम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर हम उन सभी को सलाम करते हैं जो दूसरों की जिंदगी में तकनीक के जरिए सकारात्मक बदलाव लाते हैं। हम 1998 में आज के दिन हमारे वैज्ञानिकों की असाधारण उपलब्धि को याद करते हैं। ये भारत के इतिहास का एक मील का पत्थर है, ऐतिहासिक क्षण है। इसके साथ ही अपने मन की बात कार्यक्रम से जुड़े एक वीडियो को शेयर करते हुए पीएम ने लिखा, 1998 में पोखरण परीक्षण ने ये भी दिखाया कि एक मजबूत राजनीतिक नेतृत्व किस तरह का फर्क ला सकता है। याद होगा, आज से 20 वर्ष पहले 11 मई 1998 शाम को तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था, उनकी बातों ने पूरे देश को गौरव, पराक्रम और खुशी के पल से भर दिया था। विश्व भर में फैले हुए भारतीय समुदाय में एक नए आत्मविश्वास उजागर हुआ था। वो दिन था बुद्ध पूर्णिमा का। 11 मई 1998 भारत के पश्चिमी छोर पर राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। उसे 20 वर्ष हो रहे हैं और ये परीक्षण भगवान बुद्ध के आशीर्वाद के साथ बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया गया था। भारत का परीक्षण सफल रहा और एक तरह से कहें तो विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। हम कह सकते हैं कि वो दिन भारत के इतिहास में उसकी सैन्य शक्ति के प्रदर्शन के रूप में अंकित है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी नेशनल टेक्नोलॉजी डे के मौके पर अपने ट्विटर हैंडल से देशवासियों के नाम संदेश जारी किया और परमाणु परीक्षणों की वर्षगांठ पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर सभी देशवासियों को बधाई दी। आपको बता दें, 18 मई 1974 को पोखरण में भारत ने जो पहला परमाणु परीक्षण किया था, उस ऑपरेशन का नाम स्माइलिंग बुद्धा यानी बुद्ध मुस्कुराए था। लेकिन 11 मई 1998 को हुए पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारत की ओर से किए गए परमाणु परीक्षण की अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को भनक न लग पाना, इस बात का मलाल उसे आज भी है। हालांकि आज हालात बदल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
1974, the world was stunned when India detonated its nuclear bomb. भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश है और वो अपनी सुरक्षा को लेकर सजग है। आज से 22 साल पहले भारत ने वो शक्ति हासिल की थी जो दुनिया के केवल कुछ चुनिंदा देशों के पास थी। इन 22 सालों में पूरी दुनिया ने भारत की शक्ति और तकनीक दोनों का लोहा माना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज के हिंदुस्तान के दुश्मनों को चेतावनी देते हुए कहा है कि सेना सभी दुश्मनों को नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया है कि 22 साल पहले पोखरण में विस्फोट करके भारत ने दुनिया को यह एहसास करा दिया था कि भारत ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कदम रख दिया है और रक्षा मंत्रालय राष्ट्र के सभी दुश्मनों को नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत जब 1998 में परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में दुनिया के सामने आया तो उसने ऐलान किया कि वो परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन हाल के दिनों में पड़ोसी देश पाकिस्तान न केवल अपने यहां से भारत में आतंकियों की लगातार सप्लाई कर रहा है, बल्कि पिछले कुछ दिनों से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की गीदड़ भभकी भी दे रहा है। ऐसे में भारत ने भी पिछले साल यह ऐलान कर दिया कि परमाणु हथियारों को लेकर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी परिस्थितियों के अनुसार तय होगी। नो फर्स्ट यूज की आज तक हमारी पॉलिसी यही है। अब भविष्य में क्या होगा यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। भारत एक जिम्मेदार देश है और उसने हमेशा कहा है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल वो जिम्मेदारी के साथ ही करेगा। लेकिन अगर देश के दुश्मनों ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की तो भारत को उसी की भाषा में जवाब देने में देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे तो 44 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कर करिश्मा करके दिखाया था। लेकिन 11 मई 1998 एक ऐसी ऐतिहासिक तारीख जब पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना। भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका और पाकिस्तान को भी दंग कर दिया था। Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. 11 मई 1998 को भारत ने वाजपेयी जी की अगुवाई में राजस्थान के जैसलमेर के पास पोखरण में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया था। इस परमाणु परीक्षण की कहानी में सबसे अहम रोल था वाजपेयी जी, क्योंकि वाजपेयी जी का वो फैसला सालों साल पूरी दुनिया याद रखेगी। वो फैसला जिसने सुपर पावर अमेरिका को सन्न कर दिया था। अमेरिका की सख्त निगरानी को वाजपेयी के इरादों ने नेस्त नाबूद कर दिया था। वाजपेयी सरकार ने न सिर्फ एक के बाद एक 5 परमाणु परीक्षण किए, बल्कि खुद को एटम बम से लैस देश भी घोषित कर दिया। मैं 1974 में सदन में था जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था। हमने उसका स्वागत किया था, प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था, क्योंकि देश की रक्षा के लिए वो किया गया था। क्या आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा? अगर तैयारी पहले से हो तो जो खतरा अगर आने वाला है तो खतरा भी दूर हो जाएगा। और इसीलिए हमने परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया। हमारे कार्यक्रम का अंग है, उसमें लिखा हुआ है एटमी हथियार रक्षा के लिए भी हो सकते हैं। युद्ध टालने के लिए उनका प्रयोग हुआ है। अध्यक्ष महोदय, 13 महीने के अपने कार्यकाल में कभी हमने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर कोई फैसला नहीं किया, न हम आगे करेंगे। इस परमाणु परीक्षण के पीछे वाजपेयी की इच्छा शक्ति थी और थी अटल प्रतिज्ञा भी, जिसे उन्होंने पूरा करके ही दम लिया। लेकिन इस मिशन में चुनौती थी अमेरिकी खुफिया सैटेलाइट से बचने की।
क्योंकि 1995 में भी सैटेलाइट ने ही तस्वीरें ली थी, जिस वजह से भारत सरकार न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर पाया था। उमस भरी उस शाम को तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने एक न्यूक्लियर टेस्ट का ऐलान किया और पूरे देश का गौरव बढ़ाया। हिंदुस्तान का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था, तो गुपचुप तरीके से किए गए इस परमाणु परीक्षण से दुनिया हैरान थी। अमेरिकी इंटेलिजेंस को भनक तक नहीं लगी। भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया। लेकिन भारत के लिए यह ऑपरेशन इतना आसान भी नहीं था। बताते हैं कि इस ऑपरेशन से जुड़े वैज्ञानिक इतनी सावधानी बरत रहे थे कि हर जानकारी और बातचीत कोड वर्ड में होती थी। इस मिशन की अगुवाई कर रहे थे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम। So our work, whatever we are doing for self, that is our national security. और अमेरिकी सैटेलाइट को चकमा देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी सेना की 58 इंजीनियर रेजिमेंट को। सेना के जवान यहाँ फुटबॉल और क्रिकेट खेला करते थे। पूरे इलाके में रंग बिरंगे झंडे लगाए गए और लाइव कमेंट्री की व्यवस्था भी की गई और आसपास के गांव वालों के बैठने की व्यवस्था भी की गई। ये सब इसलिए था कि आसमान से पोखरण पर नजर रख रहे अमेरिकी सैटेलाइट भारत के इरादों को पकड़ न पाए। जिस दिन परमाणु परीक्षण किया गया, उस दिन वैज्ञानिकों ने सेना की वर्दी पहनकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। सुबह करीब 3 बजे परमाणु बमों को सेना के 4 ट्रकों में भरकर लाया गया और फिर एक बटन से ही पूरी दुनिया ने परमाणु शक्ति का दम देखा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।